प्रिय छात्रों नमस्कार। यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं छात्रों, यदि आप कक्षा 5 में पढ़ते हैं और आप नवोदय विद्यालय 2025 में पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय का एक पेपर लेकर के आए हैं जो कि आपके 2025 के पेपर में काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है जिससे कि आपका 2024 का जो पेपर है वह काफ़ी ही अच्छा जा सके। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके 70 से 80% इस वीडियो को देखने के बाद ही आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं और इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका भाग 1 है और ये मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रश्न है नवोदय विद्यालय के छात्रों का। ठीक है, तो भाग 1 है, ये मानसिक योग्यता परीक्षण है। इसमें आपसे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको नंबर कितना मिलेगा? 50 नंबर मिलेगा। ये 100 का पूर्णांक रहता है आपका। देखिए मानसिक योग्यता परीक्षण में आपको जो है कि 40 प्रश्न रहते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण में, और अंक गणित में आपसे 20 प्रश्न पूछता है और भाषा परीक्षण में भी आपसे 20 प्रश्न पूछता है। तो टोटल आपके हो गए 80 प्रश्न। तो 80 प्रश्न के आपको 100 नंबर मिलेंगे। उसी आधार पर आपका इस नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं और इसको हम सोल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। तो निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 तक, तो 1 से यहाँ पर 4 तक हमें प्रश्न जो है कि दर्शाए गए हैं। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 प्रश्न थे, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, और इन सब में क्या दर्शाए गए हैं? A, B, C और D दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए A, B, C और D दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पे दर्शाया गया है आपको। अब करना क्या है? दर्शाए गए हैं इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि के एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो समझ रहे हैं आप सब? इसमें आपको सबसे अलग आकृति पहचाननी है A, B, C और D में। इसमें सबसे आपको अलग आकृति पहचाननी रहती है और पहचानने के बाद अपने एक उत्तर पुस्तिका आपको मिलेगी, OMR उत्तर पुस्तिका आपको मिलेगी, उसी में आपको भरना रहेगा। तो चलिए कैसे भरना है हम आपको OMR उत्तर पुस्तिका में समझा दे रहे हैं। तो छात्रों ये है अब आपकी OMR उत्तर पुस्तिका। यहाँ पर देखिए लिखा है मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षण। तो इसमें आपको यहाँ पे प्रश्न संख्या दिया गया है 1, 2, 3 और 4। हमने यही तो पढ़ा था प्रश्न 1 से 4 में। तो प्रश्न 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर इसमें हमने चित्रों को देखा था जो दर्शाए गए थे। तो अब इसमें भी देखिए वही दिया गया है A, B, C और D पर 1 नंबर A, B, C और D। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसमें दिया गया है। इसमें आपको करना क्या था? जो सही रहेगा इसमें से आपको सबसे अलग आकृति पहले तो पहचाननी है। अलग आकृति पहचानने के बाद इसमें जो सही रहेगा उसी को आपको काला करके भरना रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम पहचान लेते हैं इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है, फिर इसको हम भरेंगे। तो इसको हटा लेते हैं OMR उत्तर पुस्तिका को और अब इसे हम भरने के लिए इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इसमें देखिए सबसे अलग आकृति आपको पहचाननी है। तो इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है वही आपको पहचाननी है। तो सबसे पहले आप इस चित्रों को ध्यान से देखेंगे। तो ध्यान से देखने के बाद जो हमें निष्कर्ष निकलता है, तो इसमें देखिए जो सबसे अलग आकृति है वह आपकी A वाली है। क्यों है? चलिए वह भी हम आपको समझा दे रहे हैं। तो इसमें देखिए जो चित्र बना हुआ है सब में चित्र समान बने हुए हैं। इसके अंदर जो अक्षर लिखा हुआ है ये थोड़ा सा भिन्न है। ये सभी
एक समान है। ये थोड़ा सा भिन्न है, ये अलग है। क्यों अलग है वह भी हम आपको देखिए समझा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए पी अक्षर है, पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, आर आता है, फिर यस आता है, पी क्यू आर एस। तो ये कैसे घूम रहा है, ऐसे घड़ी के सुई की दिशा में, ठीक है, ऐसे घूम रहा है। जबकि ये क्या है, पी क्यू आर एस, ऐसे ये उल्टे दिशा में घूम रहा है। इसे भी देख लेते हैं एक बार, पी क्यू आर एस, ये ऐसे घूम रहा है। ये भी देख लीजिए पी क्यू आर एस। तो ये सब जो है वह इस दिशा में घूम रहे हैं, घड़ी के उल्टी दिशा में, जबकि ये क्या है, घड़ी की सीधी दिशा में घूम रहा है, ठीक है। इसलिए ये सबसे अलग है। तो अब हम इसको OMR उत्तर पुस्तिका में कैसे भरेंगे, चलिए वह भी हम देख लेते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर कौन सा है, पहला है। तो पहले का कौन सा सही है, ए सही है। तो चलिए पहले के ए को हम भर लेंगे। प्रश्न नंबर पहला सही कौन था हमारा, ए, इसलिए इसको हम काला कर देंगे। तो आपको पेंसिल से या फिर पेन से इसको आपको काला कर लेना है। इस प्रकार से काला करना है कि ये आपके जो है कि इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर ही आपको आराम से करना है। और ये आपका जो है OMR उत्तर पुस्तिका नहीं फटना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपको आराम से इसको भर लेना है। चलिए ये हमारा भरा गया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तो ये अब हमारा आ गया दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न में सबसे अलग आकृति कौन सी है वह हम पहचान लेते हैं। तो इसमें देखिए दूसरे में जो हमारा सबसे सही होगा वह हमारा डी वाला होगा। क्यों होगा, चलिए वह भी हम आपको समझा दे रहे हैं। सब में देखिए समान आकृतियां हैं, इसमें भी वही समान है, बस इसमें थोड़ा सा भिन्न है। क्या भिन्न है वह हम आपको समझा दे रहे हैं। ये देखिए एक त्रिभुज है, छोटा सा त्रिभुज है। इसका ये जो नोकीला वाला भाग है, जो मुख वाला भाग है, ये आपका बीच में आ रहा है। इसमें भी देखिए वही हुआ है, बीच में आ रहा है, इसमें भी बीच में आ रहा है। जबकि इसमें क्या है, ये बाहर की तरफ जा रहा है। इसका नोकीला वाला भाग यदि बीच में आता तो इन सब के समान होता, जबकि इसका नोकीला वाला भाग बाहर की तरफ जा रहा है, इसलिए ये भिन्न है। तो प्रश्न नंबर दूसरे का कौन सा सही होगा, इसका डी वाला सही होगा। तो चलिए अपने OMR उत्तर पुस्तिका में भी हम इसको भर लेते हैं। तो दूसरे का हमारा जो सही होगा वह डी वाला होगा। तो इसको हम काला कर लेते हैं। इसको भी आपको आराम से काला जो है कि कर लेना है। चलिए ये भी हमारा क्लियर हो गया। आगे के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, इसमें सबसे अलग आकृति कौन सा है। तो इसमें देखिए जो सबसे अलग आकृति है वह हमारा सी वाला है। क्यों, क्योंकि इस सब में देखिए सेम अक्षर है, बस कि जबकि इसमें क्या है कि ई, ABCD ई का अक्षर जो है इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसलिए ये वाला सबसे अलग है। तो इसका तीसरे का सी सही होगा। चलिए अब हम OMR उत्तर पुस्तिका में सब भर करके समय न गवाते हुए, अब आपको मालूम हो चुका है कि OMR उत्तर पुस्तिका में कैसे भरना है। तो अब इसको हम थोड़ा जल्दी सॉल्व कराएंगे, जिससे कि आपको ये प्रश्न जो है कि समझ में आ जाए। OMR उत्तर पुस्तिका में कैसे आपको भरना था सब आपको क्लियर हो चुका है। तो चलिए अब इसको हम जल्दी सॉल्व करा करके खाली कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पेपर सॉल्व करेंगे। तो तीसरे का हमारा सी होगा। चौथे का कौन सा होगा, तो चौथे का देखिए जो हमारा सही होगा वह हमारा सी वाला होगा, क्योंकि ये भी सबसे अलग आकृति है। अब हमारा आ जाता है भाग दूसरा। तो भाग दूसरे में क्या है, ये दूसरा प्रश्न है, तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। तो चलिए अब तक के लिए इतना ही, गुड बाय।